Good morning, students, and welcome back. I hope you enjoyed your Diwali vacations. This is our first lecture after the Diwali vacation. So I am starting with the poem 3.1 It Can Be Done. ये हमारा first lecture है दिवाली vacation के बाद. This is the poem. Let's see what is there in this poem. The man who misses all the fun is he who says it can't be done. In Solomon pride stands aloof and greets each venture with reproof. Had he the power, he had effaced the history of the human race. We have no radio or motor cars, no street lit by electric stars. No telegraph, no telephone, we would linger in the age of stone. The world would sleep if things were run by men who says it can't be done. ये है पोएम. ये ऐसे इंसान के बारे में है जो हमेशा ये करता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते हम लोग, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा. मतलब जो स्टार्ट करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग ओनली ई स्टार्ट टू से दैट ई कांट बी डन. ये चीज़ है कि हम कर नहीं सकते. दैट इज़ व्हाट इट इज़ मेंशन इन दिस पोएम. दिस इज दैट टाइप ऑफ पीपल हु नेवर गो फॉरवर्ड. आगे नहीं जा रहे, किसी और को आने भी नहीं देते. ये कहते रहते कि ये कभी हो नहीं सकते. तो ये पोएम में भी ऐसे ही है. लेट्स स्टार्ट सी द फर्स्ट आंसर. द मैन हू मिसेस ऑल द फन इज ही हू सेज इट कांट बी डन. मीन्स द मैन मिसेस ऑल द फन, मतलब वो इंसान ऐसे इंसान क्या करते, मिस करते सब एन्जॉयमेंट को. मज़ा लाइफ में काफ़ी सारे एन्जॉयमेंट से, खुशी के पल, एवरीथिंग इज देयर. बट द पर्सन हु सेड ये नहीं हो सकता है, इट कांट बी डन, ऐसा हो नहीं सकता. ऐसे लोग क्या होते हैं, दे मिसेस ऑल द फन, दे आर हैव अवे फ्रॉम ऑल द हैप्पी थिंग्स इन देयर लाइफ. वो तुमको लगता है कि कभी हो नहीं सकते. तो ऐसे लोग क्या करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ मिस करते रहते हैं. In Solomon pride he stand aloof and greets each venture with reproof. Solomon pride means looking very serious, मतलब वो बहुत सीरियस लगता है, ग्रैंड एंड इम्पॉर्टेंट. ओके. aloof का मतलब अनफ्रेंडली, मतलब एक जो वो दैट पर्सन ना इज ऑलवेज अनफ्रेंडली विथ एनीथिंग. किसी के साथ, अभी कोई नया लोग आए उसके साथ हम लोग को जान पहचान बढ़ाना चाहिए, उसके बगैर जाने उससे हेल्प करना चाहिए, कभी कुछ चाहिए. बट ही इज़ वेरी अनफ्रेंडली. ही विल नॉट टॉक टू दैट पर्सन, ही विल स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन, ही विल नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड. और हमेशा एक शक भरी नजर से देखते रहते, पता नहीं वो कैसा होगा, क्या होगा, क्या नुकसान पहुँचाने, मतलब वेरी अनदर एक टाइप का एटीट्यूड रखते हैं. दे डोंट मिक्स अप विद द पीपल्स. ऐसे सोच के दे नेवर गेट मिक्स विद द पीपल्स. दे नेवर एन्जॉय द थ्रिल ऑफ एन्जॉइंग फ्रेंडशिप, विद प्योर फ्रेंडशिप. एक दोस्ती का जो माहौल रहता है, ये रहता है, वो मिस करते हैं. क्योंकि वो खुद किसी के साथ मिक्सअप नहीं होते, एन्जॉय नहीं करते, वो पल को महसूस नहीं करते कि एक साथ रहने का खुशी क्या होती है, एन्जॉय करना, हंसता बोलना क्या होता है. ऐसे लोग ये जो लोग हैं जो ऐसे लोगों से दूर रहते हैं, वो हमेशा उदास सा अकेलापन में घिरे रहते हैं. दैट्स व्हाट एड ही द पावर ही हैड इफेस द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रेस. मतलब अगर उसके पास इफ ही हैड द पावर ही वुड रिमूव द ह्यूमन रेस. मतलब वो इंसानियत ही शायद, वो अगर इस तरह के लोग रहेंगे तो वो इंसानियत की चीज़ ही हटा देंगे. मतलब किसी के साथ अच्छे से बोलेंगे नहीं, किसी को मदद नहीं करेंगे, कोई ये नहीं, उनसे बातचीत नहीं करेंगे. तो एक तरह से क्या होता है, इंसानियत ख़त्म हुई जैसे. हम अगर एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे तो एक ह्यूमैनिटी बनी रहती है, बॉन्डनेस बना रहता है, एक अपनापन बना रहता है. एंड दिस पीपल हु आर ऑलवेज एलोन ना, ये ऐसे लोग रहते हैं वो जो अकेले रहते हैं. उनमें ऐसे इंसानियत जैसी कोई चीज़ नहीं था. वो दे आर ओनली सेल्फ मेड पर्सनस. वो अपने बारे में सोचते, अपने से करते. तो दैट इज़, अगर उनकी बस चले तो वो शायद इंसानियत को भी ख़त्म कर देते. वी हैड नो रेडियो और द मोटर कार्स, नो स्ट्रीट्स लाइट बाय इलेक्ट्रिक स्टार. मीन्स इफ़ यू थिंक दैट नथिंग विल बी डन, ऐसे कोई चीज़ें हो ही नहीं सकते था. अगर ऐसे सोचते तो आज के ज़माने में जो रेडियो, टीवी, नए नए मोबाइल्स, इंटरनेट, इतने सारे टेक्नोलॉजी आए, वो कभी हो ही नहीं सकता. अगर किसी इंसान ने ये सोचा होगा
कि हम ऊपर आसमान में उड़ सकते, तो ये शायद कभी हो ही नहीं सकता अगर यही सोचते कि कभी नहीं होगा। ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया गया है, एरोप्लेन बनाया गया है, अभी आसमान में उड़ रहे, यहाँ से वहाँ लोग जाकर नई नई चीज़ें टेक्नोलॉजी से बनाए गए। अगर लोगों ने पहले ही हार मानी होती कि ये चीज़ें कभी नहीं बन सकती, तो लाइफ में आज हम ये सब चीज़ें कभी नहीं देख पाते। तो दैट इज़ व्हाट, इफ़ यू डिसाइड दैट नथिंग विल बी डन, तो नेचुरली आप जहाँ हो वहीं पे भी वहीं रहेंगे, कभी कोई कामयाबी हासिल नहीं मिलेगा आपको, कभी कोई ऊंची उड़ान नहीं भर पाएंगे। अगर ऊंची उड़ान भरना है तो आपको कोशिश करना है, आप ये पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलना है कि आपको कि ये हो सकता है, ये मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। ओके, दिस इज़ व्हाट यू शुड हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड। तो वही बोल रहा है, अगर हमने कभी कोशिश ही नहीं की हुई थी तो आज के ज़माने में रेडियो, मोटर, कार्स, इलेक्ट्रिक स्टार्स ये सब कभी होते ही नहीं, स्ट्रीट लाइट्स नहीं होते। आजकल के कितने सारे टेक्नोलॉजिकल इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी के से ज़रिए बनाए कितनी सारी चीज़ें हैं। अगर हमने कोशिश कभी नहीं की होती तो कभी हम यहाँ तक कभी नहीं आ जाते। आज इंसान चांद पे जा रहा है, मार्स पे जाने की कोशिश चल रही है, जो करते हैं, तो ये सब कभी होती ही नहीं। नो टेलीग्राफ्स, नो टेलीफोन, वी वुड लिंगर इन द एज ऑफ स्टोन। हम लोग क्या करते, कभी भी टेलीफोन या ये सब टेलीग्राफ सिस्टम को कभी जान ही नहीं पाते, और हम लोग वही रहते जहाँ पे हम लोग की पहली शुरुआत हुई। एज ऑफ स्टोन्स मतलब जहाँ हम लोग केव्स में रहते थे, आदि मानव की तरह, जहाँ हम जंगल में जाके कुछ के खाना पीना यही करते रहते। अगर हमने कोई ऊंची सोच नहीं रखी होती, कुछ बनने की चाहत नहीं, कुछ करने की चाहत नहीं रखते, तो आज भी हम जंगलों में भटकते रहते। The world would sleep if things were run by men who says it can't be done. Okay, the world could inactive मतलब वो दुनिया क्या है, उधर उधर थम जाती, जहाँ है वहीं पे रुक जाती। अगर जो भी सोचने वाले ऐसे जो सोचते कि ये नहीं हो सकता, तो वो दुनिया वहीं पे थम जाती और ये दुनिया कभी आगे नहीं बढ़ती। द वर्ल्ड वुड स्लीप इफ़ थिंग्स वेर रन बाय मैन हू सेज इट कांट बी डन। ऐसे लोगों के हाथ में अगर हम लोग ने दुनिया दे दी तो ये दुनिया वहीं के वहीं थम जाएगी, कभी आगे नहीं बढ़ेगी। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ मेंशन्ड इन द पोएम, it can be done if we keep in mind that everything when be done achieved with a good intention, with good goal, we will achieve it. अगर किसी ने भी हार माने मैं नहीं कर सकता और नहीं कर सकती, तो शायद कभी नहीं कर सकता लाइफ में। अगर आप पढ़ाई में कमज़ोर हो, अगर आप कोशिश करोगे, अगर मन में दृढ़ विश्वास रखे कि हाँ मैं कर सकता हूँ या ये अचीवमेंट कर सकता हूँ, अगर कोशिश की, तो आप नेचुरली यू विल बी द वन ऑफ द बेस्ट इन द फ्यूचर। तो अगर ये कोशिश आप में होनी चाहिए, इट इज़ क्वाइट नेसेसरी। नेवर गिव अप इन योर लाइफ। इतनी भी मुश्किलें आए, दिक्कतें क्यों ना आए, हमें हार नहीं माननी। वी हैव टू डू एंड वन डे यू विल अचीव दिस गोल एंड यू विल बी सक्सेस इन योर लाइफ। और इस अचीवमेंट से सिर्फ आप अकेले ही खुश नहीं होगे, आपके अपने और आपके देशवासी भी खुश हो जाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट the poem tells you. So you should be also have a positive thinking that you can achieve what you want to achieve in your life. The intention must be good. आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, कुछ करने की क्षमता होनी चाहिए और करने की कोशिश होनी चाहिए, तब आप ये कर सकते। ओके, आई होप यू गॉट दिस पोएम। दिस इज़ व्हाट इट इज़ मेंशन इन द पोएम। इट इज़ रिटन बाय एनोनिमस, मतलब जिन्होंने ये पोएम लिखा है उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है। माइट बी बिकॉज यू डोंट वांट टू शो इस, या अपने आपका नाम पब्लिश नहीं करने चाहते। ओके, देयर आर सम ऑफ द मीनिंग्स गिवन हियर इन द सोलमन प्राइड। हियर इट मीन्स लुकिंग वेरी सीरियस। सोलमन प्राइड मतलब वेरी, जो इंसान बहुत ही सीरियस ये रहते, ग्रैंड एंड इम्पॉर्टेंट। सॉरी, aloof means separately without getting involved in anything. अपने आप को अकेला बना रखना, किसी से मेल जोल नहीं बढ़ाना। वेंचर इज एडवेंचर। ओके, नई चीज़ों की खोज वगैरह, दैट इज़ कॉल्ड एडवेंचर। ए डेंजरस और रिस्की टास्क, ये हमेशा डेंजरस या रिस्की होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम लोग पहली बार करने जाते हैं तो नाकामयाब रहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि पहले ही
वो पहले ही अटेम्प्ट में आप उसे पार कर देंगे तो इट इज़ डेंजरस और रिस्की। यू कैन से रीप्रूफ मीन्स क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना करना किसी चीज़ का, ये नहीं होगा, वो ऐसा है वैसा है। हम लोग जो नॉर्मली बोलते हैं नेगेटिव कमेंट्स रखते हैं किसी की चीज़ में या किसी ने कुछ किया है उसके बारे में, दैट इज़ कॉल्ड एज रीप्रूफ। इफेस मीन्स वाइप आउट, इफेस का मतलब है वाइप आउट और रिमूव। ओके, दिस इज व्हाट इन दिस पोएम। थैंक यू।